पीएम आवास योजना ग्रामीण के अभी जो सर्वे फॉर्म चल रहे हैं उसको लेकर आप सभी के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि वो सर्वे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं। कई बोल रहे हैं कि हमने बिना जॉब कार्ड के वो फॉर्म सबमिट कर दिया है। कई पूछ रहे हैं कि क्या जॉब कार्ड वाकई ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बिना जॉब कार्ड के भी सबमिट कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ पर एक ही फ़ोटो अपलोड हुई है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो सर्वे कर्मचारियों से करवा रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो हो गया, यानी ग्राम विकास अधिकारी या फिर सरपंच द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है वो ठीक है कि ये एप्लीकेशन वाला सर्वे ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा है तो करें क्या। तो यहाँ पर अभी लोड बढ़ा है तो ये तो होना ही था। तो अगर पोर्टल नहीं चल रहा है तो आपको या तो सुबह जल्दी ट्राई करना चाहिए या फिर रात को लेट ट्राई करना चाहिए। ये पोर्टल आसानी से चलेगा, ये एप्लीकेशन आसानी से चलेगा और आप अपना सर्वे कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सर्वे ठीक नहीं है, जो ग्राम विकास अधिकारी या फिर गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है वही सही है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन हम अगर सर्वे कर देते हैं तो उसके बाद क्या गवर्नमेंट हमारे खाते में डायरेक्ट पैसे डाल देगी। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप ये सर्वे कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ये बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना की आपको ज़रूरत है, आपको पीएम आवास की ज़रूरत है। उसके बाद गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपॉइंट करेगी और वो आपके घर पर आएंगे, देखेंगे कि वाकई आप उस कैटेगरी में है या नहीं। आपने जो चीज़ें वहाँ पर फुलफ़िल की है कि मेरे पास कच्चा मकान है और मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास ये है वो नहीं है, तो वो वाकई सही है या नहीं। तो इसका बाकायदा वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका नाम चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, जहाँ तक हमें सूचना है। क्योंकि सीधा ही तो ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से सर्वे किया और उसके बाद डायरेक्ट आपके खाते में पैसे भेज दिए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और अगर मान लीजिए आपने सर्वे कर दिया है तो उसकी लिस्ट ग्राम पंचायत लेवल पर आ गई और उसके बाद उन सभी लोगों को चेक किया जाएगा कि वाकई वो इस योजना के लिए हकदार है या नहीं। तो ये होगा। अब यहाँ पर ये है कि हम ग्राम विकास अधिकारी जो सर्वे करें उनसे करवाएं या फिर ये एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोबाइल ऐप से कर दीजिए और अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो उनसे भी करवा सकते हो। बाकी वेरिफिकेशन उनके द्वारा होगा। अगर आप ये मोबाइल एप्लीकेशन से करते हो तो बाद में जब अगले साल या कब इसकी लिस्ट आती है तो उसमें वेरिफिकेशन का सिस्टम रखा जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आप इस योजना का लाभ लेने के लिए सही व्यक्ति हो या नहीं। तो ये चीज़ ज़रूर होगी। इसी के साथ कुछ लोगों का सवाल है कि हमें पीएम आवास योजना का पहले लाभ मिल चुका है तो क्या हम ये सर्वे कर सकते हैं। आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके अगर अलग जॉब कार्ड है, अलग राशन कार्ड है, वो अलग है आपसे, तो उनके नाम से आप ये सर्वे कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तीसरी चीज़ यहाँ पर जॉब कार्ड की है। जॉब कार्ड नंबर कुछ लोग बोल रहे हैं अनवैलिड बता रहा है। तो अनवैलिड का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जॉब कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर है, इतने बड़े आरजे से शुरू है, तो वो पूरा कॉपी करिए और वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यानी ऐप में लगा दीजिए। तो सेम टू सेम अगर आप लगाएंगे तो आसानी से आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्या वाकई जॉब कार्ड जरूरी है या फिर बिना जॉब कार्ड के भी हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो बिना जॉब कार्ड के तो आपको फॉर्म सबमिट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। जब आप फॉर्म का जो सर्वे फॉर्म है वो कंप्लीट कर देते हैं तो उसके सबसे ऊपर जॉब कार्ड नंबर दिखाए जाते हैं। तो जॉब कार्ड नंबर जरूरी है। और जब मैंने फॉर्म भरा था उस टाइम में फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था बिना जॉब कार्ड के। तो जॉब कार्ड तो जरूरी है। आपके पास अगर जॉब कार्ड नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप चाहें तो पंचायत से तुरंत बनवा सकते हैं। तो तुरंत जॉब कार्ड बनवाइए और तुरंत ये सर्वे फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा एक और जरूरी सवाल कि जिनके घरों में मुखिया महिला नहीं है वो क्या आदमी के नाम से फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला के नाम से ही फॉर्म भरा जाएगा। हमने ये कहा था कि प्रायोरिटी में उन्हें रखना है। अगर घर में मुखिया महिला है तो आपको पहले ही प्राथमिकता उन्हें देनी है और आप चाहें तो आदमी के नाम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर महिला है तो आप प्रायोरिटी में उन्हें रखें। इसके अलावा अगर आपने जॉब कार्ड नंबर सही से कॉपी पेस्ट किया उसके बावजूद अनवैलिड दिखा रहा है तो वो ऐप का प्रॉब्लम है, अभी सर्वर स्लो है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। आपको मैंने जैसा कि बताया सुबह जल्दी या फिर रात को लेट को ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर स्लो है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी के साथ यहाँ पर फ़ोटो का बताया गया है कि क्या लोकेशन होनी चाहिए। तो हाँ, जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड साथ में अपलोड होता है। वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक लोकेशन उठा लेता है, तो आपके मोबाइल में लोकेशन ऑन होनी चाहिए। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट सवाल कि फॉर्म डाउनलोड करने पर आ रहा है कि आपका जॉब कार्ड इस ग्राम पंचायत में नहीं है, तो इसका क्या समाधान है। अगर आपने सही जॉब कार्ड नंबर दर्ज किया है, सही लोकेशन वगैरह भरी है, अपने ग्राम पंचायत का नाम सही भरा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे संबंधित। और यहाँ पर अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बाद में या फिर पहले ट्राई करें, हो जाएगा। मतलब सुबह लेट जल्दी आप ट्राई करें, हो जाएगा। बाकी इससे अगर आपने अपनी डिटेल सही भरी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो एरर वगैरह आ रहे हैं वो नया एप्लीकेशन है तो इसकी प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि काफ़ी सारी समस्याएं इस एप्लीकेशन में शुरुआत में देखी गई है। जब ये काम शुरू हुआ था कुछ दिन तक तो ये चला ही नहीं था, जैसा कि आपको पिछला वीडियो याद होगा। इसके अलावा एक और चीज़ कि आधार फेस आईडी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा एप्लीकेशन बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर आधार फेस आईडी एप्लीकेशन का ही ऑप्शन रखा गया है। अगर वो एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपने अपना आधार कार्ड लंबे टाइम से अपडेट नहीं करवाया है। मान लीजिए आज मैं अपना आधार कार्ड अपडेट करवाता हूँ, उसमें आज का मेरा फोटो लगता है, उसके 20 साल बाद तक मैं अपडेट नहीं करवाता हूँ तो हो सकता है चेहरा बदल जाए, उस टाइम तक आधार कार्ड में जो अभी चेहरा है वो मैच ना करे। तो यही दिक्कत आ रही है ज़्यादातर लोगों को, आधार कार्ड लंबे टाइम से अपडेट नहीं होने के कारण वहाँ पर चेहरा वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। कुछ केस में यहाँ पर आधार वाला एप्लीकेशन भी नहीं चलता है, आधार का सर्वर भी डाउन रहता है, उस वजह से भी वहाँ पर चेहरा वेरीफाई नहीं होता है। तो आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में आप चेक कर लीजिए, चेहरा वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। बेहतर घंटों में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो उम्मीद है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है, आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।